नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। आ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, इस पर्व को क्यों मनाया जाता है, पहले ये इंपॉर्टेंट जानना। ये पर्व जो मनाया जाता है भैया, असत्य पर सत्य की जीत, हिंसा पर अहिंसा की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। पाप पर पुण्य की विजय पर यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आज अपने आप से वादा करें कि आप खुद अपने आप से वादा करें, आज इस पर्व पर कसम खाओ कि आने वाले अगले दशहरा तक आप इतनी मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ। ये नहीं सोचोगे कि मैं कम मेहनत करके भगवान पास हो जाऊं, नहीं, अच्छा सोचोगे कि मैं मेहनत करूं, अच्छे से मेहनत करूं और पास हो जाऊं, अच्छे से अच्छे एग्जाम निकाल लूं। ऐसा आज आपको कसम खानी है। और ये त्यौहार का सही मतलब यही है भाई। अगर आप ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि आप ईमानदारी से काम करें, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से काम करें, अपने लक्ष्य को पाएं। ठीक है, यही आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए और यही तुम्हें अपनी कसम खानी चाहिए आज दशहरे के पर्व पर। ठीक है, तो चलिए अब अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आइदर नाइदर ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो ईच आइदर पढ़ा है हमने, ईच नाइदर के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे ईच और एनी में क्या डिफरेंस है, नाइदर और नन में क्या डिफरेंस है। देखिए, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है वो, तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एरर वाले जो पार्ट आपका होता है, एरर डिटेक्शन, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भैया। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किस किस में अंतर, आइदर और एनी में और नाइदर और नन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, और कैसे कैसे आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम किसे भैया। एक वर्ड आपका था, मैंने बताया था आपको एनी नहीं, पहले इधर। एक वर्ड मैंने आपको बताया था इधर, आइदर भी आप इसे बोलते हैं। और एक वर्ड इसके जैसा ही वर्ड है भैया, उसे बोलते हैं हम एनी। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। आइदर की अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है, जब दो में से कोई एक हमारा हो, जब दो में से मान लिया कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मान लिया दो कार हमारे पास है और इन दो कारों में से कोई एक हमारी है, कोई एक हमारी है, तो उस केस में हम किसका यूज करते थे, ईदर का यूज करते थे। जैसे मैं कह दूं कि इन दो कारों में से एक कार किसकी है, मेरी है, तो किसका यूज करते हैं, आइदर के। बट ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दो ही कार में से कोई एक मेरी हो। ऐसी तो सिचुएशन भी तो बन सकती है कि कार आपके सामने 3-4 हों। मान लिया आपके सामने 4 कार हैं, ये 4 कार आपके सामने खड़ी हैं और आपसे पूछता है कि आपसे कहने लग गए इन 4 कारों में से कोई एक मेरी हो, फिर क्या करेंगे आप, तो फंस जाओगे आप वहां पर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कितने की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है और 2 में से कोई एक चीज हमारी है, तो वहां किसका यूज करते हैं, उस केस में ईदर का यूज करते हैं। बट अगर ऐसा हो जाए कि चीज आपकी 2 से ज्यादा हो जाए और उन 2 में से, उन सब में से कोई एक, सब में से कोई एक, अगर ऐसी कहानी बन जाती है भाई, तो वहां किसका यूज करते हैं, एनी का। और एग्जामिनेशन में देगा, गलती करके देगा आपको। कैसे कैसे गलती करवाता है आज देखते हैं भैया। चलिए पहले देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, मैंने लिखा ईदर ऑफ 5 कार्स, ईदर ऑफ 5 कार्स बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी। तुमसे क्या कहना चाह रहा है कि इन 5 कारों में से कोई एक किसकी है, मेरी है। अब देखो, आपने पढ़ा है ईदर का यूज हम कितने के लिए करते हैं भैया, 2 के लिए करते हैं। और 2 से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं, 2 एनी का यूज करते हैं। बट यहां पर देखो, यहाँ कितने कारों की बात कर रहा है भैया, 5 कारों की बात कर रहा है और कह रहा है 5 कारों में से कोई एक मेरी है। तो इस केस में क्या गलत होगा इसमें भैया, ईदर गलत होगा, ईदर नहीं आ सकता है। ईदर की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ईदर को रिप्लेस करना पड़ेगा एनी से। तो आपके पेपर में ऐसे ही एग्जामिनेशन में आता है, आपके पेपर में देगा इस टाइप का सेंटेंस और पूछेगा तुमसे विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एरर, कि कौन से सेंटेंस के पार्ट में एरर है भैया, वो तुमसे पूछेगा। तो कौन से पार्ट में एरर है भैया, फर्स्ट पार्ट में एरर है। हमें क्या हटाना पड़ेगा, ईदर को हटाना पड़ेगा। और ईदर को हटाकर हमें किसका यूज करना पड़ेगा भैया, एनी का यूज करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम किसी भैया को, किसी को कोई समस्या यहां तक, मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इधर मैंने बताया था, इधर के लिए क्या सिचुएशन है, अगर ऑफ आ रहा है उसके बाद नाउन आ रही है तो नाउन प्लूरल होगी, हेल्पिंग सिंगुलर होगी, ये मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ।
ठीक है। जो कोई आज नया स्टूडेंट जुड़ा है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। बस आज में से यही समझाना है कि ईदर का यूज़ 2 के लिए करते हैं, बट अगर 2 से ज़्यादा कोई चीज़ हमारे पास है और उनमें से कोई एक मेरी है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं भैया, एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, कोई समस्या सॉर्टेड है। चलिए अब आगे चलते हैं भैया। ये तो हुआ ईदर और एनी का केस, बट एक केस और बनता है आपके एग्जामिनेशन में, वो बनता है भैया तुम्हारा किसका, नीदर, NEITHER, नीदर भी बोलते हैं, नाइदर भी बोलते हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है नन, NONE, नन। नन के और इससे अलग भी बहुत सारे यूज हैं, बट आज हम नन का वही यूज पढ़ेंगे जो नीदर के साथ होता है। ठीक है, हम कंपेयर कर कंफ्यूजिंग वर्ड को सही कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज ताकि आप ना हो पेपर में। चलो देखते हैं नीदर का यूज। नीदर मैंने कल आपको पढ़ाया था ईदर के साथ। तो नीदर के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मान लिया कोई 2 ऑब्जेक्ट है, मान लिया 2 कार मेरे सामने हैं, तो इन 2 कारों में से कोई भी मेरी ना हो, ना तो ये मेरी है और ना ही ये मेरी है, 2 में से एक भी नहीं। जब 2 में से एक भी नहीं है हमारी, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, नीदर का। देखिए 2 में से कोई एक है तो ईदर, और 2 में से कोई भी नहीं है तो किसका यूज करते हैं, नीदर का प्रयोग करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, पर इसका यूज कितने के लिए करते हैं, 2 के लिए। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि चीज़ें 2 से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं, बट अगर 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं और उनमें से कोई भी हमारी नहीं है तो फिर वहाँ नीदर का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। नीदर का यूज़ सिर्फ हम 2 ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा होते ही हमारे लिए कौन सा वर्ड यूज होगा भैया, ये जो लिख रहा है आपके सामने NONE, नन, इसका हम यूज़ करते हैं 2+ के लिए। जब मान लिया हमारे पास को बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, मान लिया हमारे पास ये 5 कारें हैं और इन 5 कारों में से कोई भी मेरी नहीं है, तो उसे हम किससे दर्शाएंगे भैया, नन से इस बात को दिखाएंगे। किससे दिखाते हैं, नन से हम उस बात को दिखाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैं आपके सामने ले रहा हूँ, दिखाता हूँ कैसे आपसे ये गलती करवाएगा एग्जामिनेशन में। अगर आपको नहीं है इनकी नॉलेज, आप इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे आप एग्जाम में फंसोगे, कैसे आप दूर तक डैमेज हो सकते हैं, वो देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लेता हूँ, जैसे मैंने तुमसे कहा नीदर of the 5 cars, neither of the 5 cars belongs to me। ये सेंटेंस आपके सामने है, neither of the 5 cars belongs to me। कह रहा है कि 5 कार में से कोई भी मेरी नहीं है। अब तुम देखो, मैंने तुम्हें बताया था नीदर, मैंने कल पढ़ाया था, तो मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ इसलिए। ठीक है, वहाँ उस वीडियो को देख लेना, आपको पता लग जाएगा। मैंने आपसे कहा था नीदर का यूज जब होता है जब 2 में से कोई ऑब्जेक्ट हमारा ना हो। यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं भैया, तुम अपनी आंखों से खुद देख सकते हो। यहाँ पर कितनी कार हैं भैया, 5 ऑब्जेक्ट हैं, 5 कारें हैं। और जब 5 कार हैं, 2 से ज़्यादा हो जाती है और उनमें से कोई भी हमारी ना हो, उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं भैया, नीदर का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, नन का। तो आप पेपर में अगर यहाँ से कोई एरर आता है तो तुरंत आप पहचान लोगे कि यहाँ पर किसका यूज होगा भैया। यहाँ से हमें नीदर को रिमूव करना पड़ेगा और रिमूव नीदर के स्थान पर हमें क्या लाना पड़ेगा भैया, नन का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे आपका सेंटेंस सही होगा, नन ऑफ द 5 कार्स बिलोंग्स टू मी। और एक बात और ध्यान रखना, मैंने कल भी आपको बताया था, जहां नीदर और नन होता है वहां नोट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इनमें पहले से ही ऑलरेडी नोट लगा हुआ है। अंडरस्टैंड। तो भैया ये कुछ एक सेंटेंस थे आपके सामने जो मैंने लिए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100%, कोई एग्जाम ऐसा है ही नहीं जहां यहाँ से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि इतने कंफ्यूजिंग पेयर ये हैं भैया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ठीक है, अब तुम्हारा एक केस और बचता है इसमें, नीदर और बोथ का। तो उस हम कल मैं नीदर और बोथ के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आज दोपहर को भी आपको एक वीडियो मिलेगी कि मैंने कौन कौन से एग्जाम से निकाले हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कोई झोला छाप है यहाँ तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम से निकाले हैं, क्वालिफाइड हूँ, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहे, त्यौहार मनाएं अच्छे से। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय।